नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में आज की एक ऐसी एनालिसिस के बारे में चर्चा करने के लिए जिससे कि आपको यह समझने में आसान होगा कि क्या रूस केवल यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर वो अपने आप के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। आज के सेशन में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के अपडेट्स, एनालिसिस, एनालिटिक्स निकल के आ रहे हैं उससे पता चलता है कि यूक्रेन की जितनी जीडीपी है, यानी कि यूक्रेन एक साल में जितना सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस करता है उतने का तो ऑलरेडी इसको व्यापार घाटा हो चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें जो व्यापार में घाटा है वो यूक्रेन की जीडीपी से ज़्यादा का हो चुका है। इसी बात को एनालिसिस करने के लिए आज के सेशन में समझते हैं कि क्या केवल हमला करने से यूक्रेन को ही नुकसान हुआ या रूस को भी नुकसान हुआ। और जैसा जानकारी प्राप्त हो रही है उससे तो ये लग रहा है कि यूक्रेन से कहीं ज़्यादा नुकसान रूस का हुआ है। हालांकि ये बात थोड़ा चौंकाने वाली ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि किस प्रकार से रूस को नुकसान हुआ। देखिए, पुतिन के हमले से जितनी बड़ी नुकसान इनको हुआ है उसको समझने के लिए हमको एक बाइडेन के द्वारा दिया गया स्पीच देखना होगा। बाइडेन ने 2 मार्च को अमेरिकी संसद में एक स्टेट ऑफ द यूनियन नाम से अपनी स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि पुतिन को अंदाजा भी नहीं है कि इन प्रतिबंधों से रूस को कितना नुकसान होगा। पुतिन को युद्ध के मैदान में बढ़त मिल रही है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि युद्ध में भले ही वो जीत रहे हों, लेकिन जो नुकसान उन्हें मॉनेटरी होने वाला है उसका वो अंदाजा नहीं लगा सकते। रूस को जितना ट्रेड घाटा हुआ, यानी व्यापार में जितना नुकसान हुआ, उतनी तो यूक्रेन की जीडीपी भी नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि रूस को नुकसान पहुंचाने के कौन कौन से 3 तरीके हैं जो वर्तमान में देखे गए हैं। सबसे पहला तरीका है सरकारी बैंकों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई। आप पूछेंगे कि क्या लेन देन रोक लगाने भर से नुकसान होना तय हो जाता है क्या? बिल्कुल, इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्राइवेट कंपनियों के बिजनेस पर रोक लगा दी गई। रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। यानी कि ये 3 प्रकार की गतिविधियां हैं जिन्होंने रूस को नुकसान पहुंचाया। आइए सरकारी बैंक के वित्तीय लेन देन पर रोक को समझते हैं। साथियों, सरकारी और प्राइवेट बैंक जो रूस से निकल करके दुनिया भर में व्यापार करती हैं उसको समझने के लिए यूनाइटेड किंगडम में रूस के वीटीबी बैंक के करीब 10.97 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जब्त कर लिए हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि यूके के द्वारा रशिया का पैसा जब्त कर लिया गया है। मतलब आपको घाटा हुआ या ना हुआ, आप ऐसे समझिए जैसे भारत के अंदर आज हांगकांग की कोई बैंक है या फिर ताइवान की या सिंगापुर की कोई बैंक अगर इंडिया में खुली हुई है और इंडिया में खुली है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में ही उन्होंने अपना धन भी रखा हुआ है। अगर आप उस पूरी की पूरी बैंक को ही जब्त कर लेते हैं तो उसका धन भी आपका हो गया। इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ने रूस के वीटीबी बैंक के करीब 10.97 लाख करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए। यूके की तरह ही अमेरिका ने भी रूस की जो टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि नोविकॉम है, सोविकॉम है, ऑटिक्रिटी है, इसके 6.05 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। कुल 11 देशों में बड़े पैमाने पर रूसी बैंकों के वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है। वहीं यूरोपीय देशों में रूस के आधे दर्जन से ज्यादा बैंकों और दूसरी संस्थाओं की संपत्ति जब्त की गई है। अब तक बैंक और बिजनेस की अगर हम बात करें तो रूस का जो रूबल है वो 30% तक टूट चुका है। इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम बताएं तो रूस को केवल शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इससे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। यानी कि अगर हम इनके पर्सनल रुपये की बात करें, जो इनका रूबल है, जो इनकी करेंसी है, उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो यूरोपियन देशों से इनके व्यापार को रोकने भर से 24 लाख करोड़ का ट्रेड घाटा हुआ है। 2021 में रूस का यूरोपीय देशों से जो व्यापार था वो 21.40 लाख करोड़ रुपए का था। रूस का दुनिया भर में जितना बिजनेस है उसका 35.7% व्यापार केवल यूरोपियन देशों से है, जो कि अब घट कर के कम रहने वाला है। इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के व्यापारिक प्रतिबंध उसे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्राइवेट कंपनियों की बिजनेस की बात करें तो रूस को यूरोपीय देशों के लिए 21.40 लाख करोड़ का कुल ट्रेड करना था, जो कि इसके कुल ट्रेड का 35.7% है। अमेरिका से रूस का साल में 2.6 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड रहा है।
वहीं यूरोपीय देशों की अगर हम बात करें तो 24 लाख करोड़ रुपए का व्यापार रहा है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि जहां जीडीपी यूक्रेन की 11.77 लाख करोड़ रुपए है, उसकी तुलना में लगभग 2 गुना इनका व्यापार रहा है, जिस पर कि प्रतिबंधों का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो एक प्रकार से यह समझिए कि अमेरिका और उसके साथ के जो देश हैं उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मात्र से इनके व्यापार में 40% का वैश्विक व्यापार प्रभावित होना तय है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम स्विफ्ट की बात करें, जिसके माध्यम से रशिया जो है वो दुनिया भर की बैंकों से कनेक्टेड है, जिसे आप सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें कि 198 देश मतलब 198 से ज़्यादा बैंकों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑपरेट होते हैं। चूंकि उसे इससे बाहर निकाल दिया गया है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 बड़े बड़े इश्यूज़ किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। साथियों, एक प्रकार से ये समझना आसान हो चुका है कि यहाँ पर जो व्यापारिक नुकसान हुआ वो अपने आप में यूक्रेन से ज़्यादा है, यूक्रेन की जीडीपी से ज़्यादा है। वहां पर बात की जाए पर्सनल पाबंदी की, पर्सनल पाबंदी बोले तो पुतिन और पुतिन के करीबियों के ऊपर, कितने लोगों के ऊपर क्या पाबंदी लगी, तो पुतिन समेत रूस के 195 लोगों के ऊपर कड़ा प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपियन देशों ने लगाया है। आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि पुतिन और पुतिन के जानने वाले, जिनके साथ में आरोप है कि पुतिन अपनी संपत्ति शेयर करते हैं, उन सबकी संपत्तियों को अगर जब्त कर लिया गया है तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा असर जो है वो पुतिन की पर्सनल वेल्थ के ऊपर पड़ता है। बात की जाए फुटबॉल समेत तमाम दुनिया के बड़े खेलों की, फुटबॉल की ही अगर हम बात करें तो रूस दुनिया में 35वीं स्थान पर आता है फुटबॉल के क्रम में। वहीं पर फीफा और यूईएफए जैसी संस्थाओं ने रूस को खेल खेलने से बैन कर दिया है। आप पूछेंगे इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, नहीं खेलने देंगे तो वो किसी और मैदान में खेल लेंगे। असल में यहाँ खेल मैदान का नहीं है, अपितु मैदान के अतिरिक्त यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप मिलती है खिलाड़ियों को, उसका है। जब आपको खेल खेलने के लिए अनुमति ही नहीं दी जाएगी तो आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे और स्पॉन्सर से मिलने वाला बहुत बड़ा मुनाफा आपके नुकसान के रूप में प्रतीत होगा। ऐसे ही फार्मूला 1 रेस के करार के बारे में अगर हम बात करें तो रूस का फार्मूला 1 रेस, जो गाड़ी की रेस की प्रतियोगिता है, उसके साथ भी उसका बैन कर दिया गया है। ऐसे करके यहाँ पर इसे बहुत सारी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। अब आप पूछेंगे और कौन सा नुकसान है। रूस को 38 देशों ने अपने ऊपर से अपना एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया है। मतलब कि रूस के ऊपर से रूस के जो जहाज हैं वो 38 देशों के ऊपर से अब उड़ नहीं पाएंगे। यूरोपियन यूनियन तो है ही, अल्बानिया, कनाडा, आइसलैंड, माल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, यूके, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यहाँ के ऊपर से रशिया की जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ नहीं पाएंगी। आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क इससे ये पड़ जाएगा कि अब जो फ्लाइट्स हैं इन्हें जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, यानी कि ये रास्ता जो है वो इनको एक लंबे रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के ये अपने हवाई क्षेत्र को कवर कर पाएंगे। तो अपने आप में इनका जो ट्रैक टाइम है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि हवाई जहाज में बैठे हुए यात्रियों का किराया बढ़ जाएगा। यात्रियों का किराया बढ़ जाएगा तो यात्रा में आने जाने वाले समय जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि जो भी इनके यहाँ से निकल करके लोग काम करने इधर उधर जाते हैं उनका काम प्रभावित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस प्रकार से रूस का हवाई संपर्क टूटने से बहुत सारा नुकसान होना तय है। वहीं पर अगर हम स्टैटिका का आंकड़ा आपसे शेयर करें कि रूस को अभी तक कितना नुकसान हुआ है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की ट्रुप्स को अब तक 9166 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं 4 मार्च तक। इसी प्रकार से अन्य इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो रूस का युद्ध के अंदर सीधा सीधा नुकसान काफ़ी बड़ा हो चुका है। 939 इनके कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल खराब हो चुके हैं। तमाम प्रकार के व्हीकल्स का यहाँ पर स्टैटिका का आंकड़ा है जिसे आप देख सकते हैं। आप पूछेंगे इससे पहले भी तो कभी क्रीमिया के ऊपर रूस ने हमला किया था, तो क्या उसकी वजह से भी व्यापारिक प्रतिबंधों का असर पड़ा था? तो आंसर है जी हाँ। जब क्रीमिया पर इसने अटैक किया था तो उस समय पर यूरोप की जो इनका जो व्यापार था रशिया का, वो बहुत ज़्यादा घट गया था और वो घट करके 14% जो जीडीपी का हिस्सा है वो घट गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रीमिया पर युद्ध करके भी रूस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। आप ऐसे समझिए कि जो व्यापार पहले इनका यूरोपीय संघ से होता था वो 7 टाइम्स घट करके नीचे रह गया था। यानी कि जब जब प्रतिबंध किसी देश पर लगते हैं तो निश्चित ही उसका बुरा असर होता है। आप पूछेंगे ये प्रतिबंध केवल किताबी होते हैं या रियल भी होते हैं? तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण ही
ईरान को अपनी करेंसी बदल करके टोमान रखने तक की नौबत आ गई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि दुनिया के अंदर सबसे मजबूत करेंसी में से एक करेंसी जो ईरान की है वो बदलने की नौबत तक आ गई थी। आप समझ सकते हैं कि प्रतिबंधों का नुकसान पुतिन को कितना होगा, या उसका कोई बाईपास उनके पास है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम और बात करें तो आज के ताज़ा अपडेट में रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर मैरियापोल करके जो पोर्ट है इस पर कब्जा कर लिया है, ऐसी जानकारी हाल ही में निकल करके बाहर आ रही है। ब्लूमबर्ग नाम से एक न्यूज़ चैनल है जिसकी न्यूज़ हम आप लोगों के लिए कई बार लेकर आते हैं। आज सुबह उसको वहाँ पर काम करने से मना कर दिया गया है। रशिया के अंदर अब वो काम नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर सैंक्शंस लाद दिए गए हैं। इसी प्रकार से ब्लूमबर्ग की न्यूज़ को जो सस्पेंड कर दिया गया है रशिया के अंदर, रशियन मीडिया ने हाल ही के अंदर बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो फ्री यूरोप आदि जितने भी अखबार या न्यूज़ चैनल्स हैं इनकी न्यूज़ को बैन कर दिया है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ये ताज़ा अपडेट हैं। भारतीयों के बारे में अगर बात करें तो आज 11 फ्लाइट्स में 2200 भारतीय लौटने वाले हैं। यूक्रेन के खार्किव और पिसोचीन में फंसे विद्यार्थियों को निकालने के लिए अब बसें भेजी जाएंगी, जो कि इंडियन एम्बेसी के द्वारा भेजी जा रही हैं। ये आज के ताज़ा अपडेट हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ समझ में आई हो। अगर सेशन समझ में आया हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथियों, अनअकैडमी पर इस समय चल रहे ऑफर्स में 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आइकॉनिक प्लान आपको 76,000 रुपीज़ में उपलब्ध कराया जा रहा है। क्लास लेने के लिए आप लोन फैसिलिटी का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ मात्र 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाता है यूपीएससी कैटेगरी के अंदर। आइकॉनिक प्लान में पर्सनल मेंटरशिप भी आप लोगों को दी जाती है। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना